Good morning students. Today's our subject is Marathi. In Marathi we are going to learn मुलांनी काढलेले चित्र. इसका जो भाग 1 है, पार्ट 1 जो था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था किस बारे में, द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइस, ससा आणि कासव की जो स्टोरी थी वो चित्र वर्णन करके हम लोग ने उसको सीखा था. अभी इस पार्ट 2 में हम लोग को एक मैसेज दिया जा रहा है. तो मैसेज क्या है, तो आइए देखते हैं. सी द पिक्चर हियर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे हैव गिवन सम मैसेज हियर, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू वॉच दिस पिक्चर. यहाँ पे आप लोग देखोगे ये क्या है, एक गर्ल है. गर्ल को हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, मुलगी. आणि इथे बघा हे काय आहे, ये क्या है, एक नल है, टैप है, और वहां से पानी की बूंद नीचे जा रही है. देखो ड्रॉप्स, ठीक है, और नीचे पानी क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है. और उसके बाजू में एक बकेट है पानी का, और उसके बाजू में एक अर्दन पॉट है. तो ये मैसेज क्या है, तो मैसेज यहाँ पे है, पानी वाचवा जीवन वाचवा. मतलब पानी को हमें क्या करना है, बचाना है. अगर हम पानी बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बचा रहेगा. जैसे बोलते हैं ना, जल ही जीवन है. तो हम लोग कैसे बचाएंगे, तो ये पिक्चर में हम लोग ने क्लियर मैसेज दिया है कि नल में से जो है पानी के ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं वो नीचे जमीन पे गिर रहे हैं. तो हमें ये करना है कि ये पानी जो है जमीन पे ना गिरे, और वो किस में गिरे, या तो बाल्टी के अंदर गिरे या फिर मटके के अंदर गिरे, और कहीं पे गिरे नहीं. क्योंकि अगर हम लोग बाल्टी के अंदर पानी रखेंगे तो वो उसका यूज हो सकता है, लेकिन जो पानी नीचे जमीन पे गिर जाएगा उसका कोई भी यूज नहीं है. तो इसी चित्र को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. सी, चित्रात कोणकोणत्या वस्तू दिसत आहे. चित्र में कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है. एक तो आप लोगों को दिखेगा टैप, नल दिखाई दे रहा है. उसके बाद आपको बाल्टी दिख रही है, बकेट दिख रहा है, बादली जिसको बोलते हैं, और ये मटका. तो मैंने देखो आंसर लिखा है, चित्रात नळ, बादली, मटका दिसत आहे. सेकंड क्वेश्चन देखो, चित्रात मुलगी काय म्हणत आहे. मतलब चित्र में लड़की क्या कह रही है, लड़की तो मैसेज दे रही है. कौन सा मैसेज दे रही है, पानी वाचवा जीवन वाचवा. तो यहाँ पे लड़की क्या मैसेज दे रही है, चित्रात मुलगी पानी वाचवायला म्हणत आहे. मतलब वो बता रही है कि पानी को हम लोग को बचाना चाहिए, और जब पानी बचेगा तो जीवन अपने आप बचेगा. तो यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, नळातून पानी कोठे पड़त आहे. नल में से पानी कहाँ गिर रहा है. देखो चित्र में आप लोग देखोगे, आपको क्लियर दिख रहा है. मैंने बोला था जमीन पे गिर रहा है. तो हम लोग आंसर भी वैसे ही लिखेंगे, नळातून पानी जमीनावर पड़त आहे. फोर्थ क्वेश्चन, नळातून पानी कोठे पडायला हवे. ये तो ठीक है, ये तो जमीन पे गिर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नल में से पानी किस में गिरना चाहिए, कहाँ गिरना चाहिए. तो यही क्वेश्चन है. देखो आप लोग लिखेंगे, नळातून पानी बादलीत पडायला हवे. बादली मीन्स बकेट, बकेट के अंदर ही ये पानी गिरना चाहिए. तो ये एकदम क्लियर मैसेज आपको समझ में आना चाहिए कि पानी हर एक इंसान की जरूरत है. हर एक इंसान को पानी चाहिए ही चाहिए. पानी के बिना किसी को चलता नहीं. आप लोग शायद कई बार देखते होंगे, जब बारिश होती है तो आप लोग क्या करते हो, पानी को जमा करते हो छोटी छोटी बाल्टी लेके या फिर ड्रम लेके, और उसके अंदर हम लोग पानी जमा करके रखते हैं. क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि वो पानी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. तो हमें यही करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी जमा करके रखना है. हम लोग को पानी बचाते रहना है, पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए.
तो अभी पहले इसके मीनिंग्स देखते हैं, इसमें जो जो चीजें दी हैं उसके मीनिंग्स आपको दिखाती हूँ। नड़, नड़ का मीनिंग है टैप, पानी, वाटर, बादली, बकेट, मडका, पॉट, मुलगी, गर्ल। ये है वो जो चित्र में जो चीजें दी हैं उसके बारे में मैंने मीनिंग्स लिखे हैं। तो आपको इसको अभी बुक में लिखना नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी मीनिंग्स के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो हमारी वर्कबुक के अंदर है। तो वो स्वाध्याय पढ़ने के लिए चलो हम लोग चलते हैं अपनी वर्कबुक की ओर। तो यहाँ पे देखो आपके स्वाध्याय में नीचे दिया है प्रश्न 1, प्रश्न वाचा योग्य उत्तरासमोर खूण करा। खूण कौन सी खूण करनी है? राइट वाली। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो जो आंसर सही है ना उसके सामने हम लोग को राइट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दात घासताना पाण्याचा नळ कसा ठेवावा। दांत घासताना मतलब ब्रश करते वक्त पानी का नल कैसे रखना चाहिए, कसा ठेवावा, कैसे रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चालू ठेवावा, चालू रखना चाहिए, बंद ठेवावा, बंद रखना चाहिए, योग्य वेळी चालू करावा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को जब जरूरत है तभी चालू करना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो मैंने यहाँ पे टिक किया है योग्य वेड़ी चालू करावा। मतलब जब हम लोग ब्रश करते हैं तो कभी कभी हम लोग का टैप जो है हम लोग ओपन रख देते हैं। तो टैप ओपन रखते हैं तो पानी जो है वो वेस्ट होता है जब तक हम लोग ब्रश करते तब तक। तो हमेशा टैप जो है न तो उसको चालू रखना चाहिए न तो उसको बंद रखना चाहिए, उसको सही समय पे। योग्य वेड़ी का मतलब है सही समय पे। जब हम लोग को गार्गल करना है उसी समय हम लोग क्या करेंगे, वहां पे नल चालू करेंगे। इसलिए योग्य वेड़ी चालू करावा के सामने मैंने राइट टिक किया है। देखो अभी सेकंड क्या है, पाण्याच्या बाटलीतील उरलेले पाणी काय करावे। हम लोग जो बॉटल में पानी पीते हैं वो बॉटल में उरलेले मतलब बचा हुआ पानी, हम लोग को क्या करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है हम लोग जब स्कूल में आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, जब पानी बच जाता है या तो नीचे फेंक देते हो या फिर जहाँ पे पानी का टैप रहता है वहां पे जाके उसको पानी को नीचे बहा देते हो और नया पानी भर लेते हो। ऐसे नहीं होता है। तो हमें उसका क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है झाडाच्या कुंडीत टाकावे, मतलब कि जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, कुंडा है, उसके अंदर डालना चाहिए, या फिर बाटली तसेच ठेवायचे, मतलब या तो फिर बाटली बॉटल के अंदर ही रखना चाहिए या फिर बाहर फेंकावे, कहीं भी फेंक देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो झाडाच्या कुंडीत टाकावे। अगर कहीं पे कोई प्लांट दिखता है या फिर कोई ट्रीज दिखते हैं तो जब जो पानी हमारा बच जाता है हम लोग उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं, उसे कहीं और नहीं फेंकना चाहिए। तो अभी तीसरा ऑप्शन देखेंगे, झाडांना पानी कशाने घालावे। झाड़ को पानी हम लोग किससे डालते हैं। देखो उसके लिए उन्होंने बोला कसाने टाकावे, मतलब किससे डालेंगे तो सही रहेगा। जारी ने मतलब आप लोग ने जारी देखा होगा जिसके आगे जो स्टील का जारी रहता है उसके आगे जो है एकदम पानी के लिए फुवारा सा निकलता है, आप लोग ने देखा होगा, कई बार गार्डन में डालने के लिए यूज होता है। फिर तांब्या ने मीन्स घड़े से, या फिर नड़ी ने, या फिर नल से। तो पानी कैसे डालेंगे, अगर झाड़ी से डालेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि झाड़ी से क्या है थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा और जितना पानी उस प्लांट को या ट्रीज को चाहिए उतना उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ी ने सामने टिक किया हुआ है। उसके बाद देखो, कपडे धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याचे काय करावे। कपड़े धोने के बाद
जो पानी बचता है उसका क्या करना चाहिए? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने के बाद जो पानी साबुन का बचता है वो हम लोग जो है बाथरूम में ऐसे ही डाल देते हैं या फिर घर के बाहर कोई आंगन में फैला देते हैं। ऐसा काम हम लोग आए दिन करते हैं। तो उसमें यह ऑप्शन दिया है पिण्यासाठी वापरावे, पीने के लिए यूज करना चाहिए। नाणी घर बाथरूम धुण्यासाठी वापरावे, नाणी घर मतलब कि बाथरूम धोने के लिए हम लोग को यूज करना चाहिए। या फिर गटरात फेंकावे, या फिर गटर में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे पीने के लिए तो हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि साबुन वाला पानी है। और उसके बाद आप देखोगे नाणी घर धुण्यासाठी वापरावे, ये मुझे सही लग रहा है कि जब हम लोग कपड़ा धो लेंगे तो जो साबुन का पानी बचेगा उससे हम लोग बाथरूम को अच्छे से धो सकते हैं, फिर उसको साफ पानी से भी धो सकते हैं। तो पानी जो है वो यूज हो जाएगा, क्योंकि गटर में डाल देंगे तो साबुन भी वेस्ट होगा और पानी भी वेस्ट होगा। तो मैंने सेकंड वाला जो है उसको टिक किया है। देखिए आप, नाणी घर धुण्यासाठी वापरावे। जैसे हम लोग ने अभी सारे स्वाध्याय के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने कंप्लीट किया है। अभी देखो नीचे वाचा व लिहा दिया है, वो आपको खुद करना है क्योंकि ये सिर्फ एक कॉपी राइटिंग है। तो कॉपी राइटिंग आप लोग अच्छे से अपने आप कर सकते हो, घर पे ही करिए, ठीक है। और यहाँ देखो एक और उपक्रम मतलब कि आपको प्रोजेक्ट जैसा दिया है। तुमच्या आवडत्या चित्रकथेने आधारे चित्र काढा आणि रंगवा। आपको ये चित्रकथा, इसमें और एक थी जैसे ससा आणि कासव, वैसी कोई स्टोरी और आती है तो आप कर सकते हो, उसको ड्रॉ करो, उसके बारे में लिखो। और जैसे यहाँ पे पानी वाचवा जीवन वाचवा वाला जो हमको मैसेज मिला है, वैसे और मैसेज का भी हम लोग चित्र ड्रॉ कर सकते हैं और उसी के बारे में मैसेज भी दे सकते हैं। तो बच्चों आइए फिर से हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। So students, today we learned मुलांनी काढलेले चित्र and the message पानी वाचवा जीवन वाचवा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे 4th लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।